गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी बजे हैं दोपहर के 3:45। तो हम लोग अभी जा रहे हैं फिलहाल शादी में। आज सुबह से कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि शादी में जाना था, तो घर का सब काम भी फटाफट निपटाना रहता था और साड़ी पहननी रहती तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है वुमेन्स को। तो ये मेरा फाइनल लुक्स है जो मैंने ऑनलाइन साड़ी मंगाई थी, तो पहनिए ईशा दिखा देती है आपको। तो कैसी लग रही है कमेंट में बता दीजिएगा। लाइट आ रही है पीछे से। पंखा नीचे पीछे आवाज़ आओ, पंखा नहीं स्टॉप कर। तो कृषा भी यहाँ पे रेडी है। कृषा के पापा तो जॉब से डायरेक्ट आने वाले हैं, हमें ज्वाइन करेंगे वहाँ पे। और कृषा के दादी सुबह से गए हुए क्योंकि सुबह को भी फंक्शन था, तो एक जन को जाना ज़रूरी था, तो सुबह से ही गए थे कृषा के दादी। तो चलो अभी आपको शादी का जर्नी एंजॉय करने मिलेगा। थोड़ा बहुत हो सके तो शूट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि फैमिली में शादी है। मेरे कज़िन नंदन की लड़की की शादी है, वो भी बता देती हूँ मैं। तो कृषा के पापा की बुआ है ना, उसकी लड़की की शादी है, मतलब कज़िन नंदन की लड़की की शादी है मेरे। तो वहाँ पे जितना हो सके उतना थोड़ा बहुत आपको एंजॉयमेंट कराने की कोशिश करेंगे। तो चलो बने रहेगा एंड तक। तो देखो मैं और कृषा फिर घर से निकल लिए थे। हमने ऑटो ले ली थी स्टेशन जाने के लिए क्योंकि हमें जाना था लोकल ट्रेन में। तो फिर हम लोग ट्रेन टिकट वगैरह निकाल के ट्रेन में बैठ गए थे और ट्रेन ऑलमोस्ट खाली थी क्योंकि अभी वेकेशन चल रहा है, समर वेकेशन। तो सब लोग ज़्यादातर गाँव जाते हैं और सैटरडे भी था, तो सैटरडे को भी ऑफिस वगैरह की आधी छुट्टियाँ वगैरह होती है, तो भीड़ बढ़ती है। तो फिर वही ट्रेन में से हम कृषा के पापा भी थे, तो वो आगे से उनके जहाँ पे जॉब जाते हैं मलाड में, वहाँ से फिर उन्होंने ट्रेन पकड़ ली थी। सेम हमारी बात हो चुकी थी, फिर मिल गए थे हम उतर के साथ में। फिर हम लोग ऑटो पकड़ ली थी हॉल पे जाने के लिए। तो हम लोग हॉल पे पहुँच गए थे और यहाँ पे पहुँचते ही फिर लिफ्ट के लिए भीड़ थी। तो तब तक मैंने फ़ोटो कुछ खींचे थे एक दो, और थोड़ा बहुत सोचा वीडियो शूट करके आपको दिखा दूँ। अच्छा डेकोरेशन था, मुझे और फ़ोटो वगैरह भी खींचने थे, लेकिन कृषा के पापा बोले नहीं पहले ऊपर चले जाते हैं। मैं बोला आए तो निकाल ही लेते, फिर निकलने के टाइम पे फिर लेट हो जाता है तो मूड ही नहीं होता है और सब अपना लुक भी पूरा चेंज हो जाता है। तो हमने जैसे एंट्री की तो वहाँ पे दूल्हे की एंट्री हो रही थी। जस्ट हम लोग ऊपर आ गए थे लिफ्ट से। तो एसी वाला हॉल था, इसके लिए कुछ टेंशन नहीं था बिल्कुल भी। सबने अच्छे से एंजॉय किया, सबको बहुत मज़ा आ रहा था। और फर्स्ट टाइम हम लोग इतने लेट नाइट तक बैठे थे, 10:30 बजे तक। हम लोग वहाँ 10:30 बजे तक वहाँ पे शादी एंजॉय कर रहे थे। देखो यहाँ पे तो ये पिंक में जो पिंक चनिया चोली पहना हुआ है वो मेरी कज़िन ननद है, जो दूल्हे का अपना ना हमारे में जो नाक वगैरह खींचते फूकना बोलते हैं, वो विधि चल रही थी यहाँ पे, तो वो कर रही थी विधि। तो मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया था। जैसे ही एंट्री हुई हमारी तो देखा तो ये विधि चल रही थी, तो सोचा थोड़ा बहुत शूट कर लूँ, आपको दिखा दूँ। ऑलमोस्ट तो सेम रहता, थोड़ा बहुत सब में डिफरेंस होता है, तो हमारे में कुछ ऐसा होता है। फिर अभी यहाँ पे दूल्हा की एंट्री हो रही थी स्टेज पे जाने के लिए। आजकल तो आप पता है सबको कि कुछ सबका अलग अलग ही रहता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट। अभी डांस वगैरह ज़्यादा हो गया है अभी, तो एन्जॉयमेंट के साथ करते हैं। अच्छा है, साल शादियाँ तो एक ही बार होती है, अच्छे से होती है, इसके लिए आजकल सब एंजॉय करके कर लेते हैं अच्छे से। तो दूल्हा की एंट्री हो चुकी थी स्टेज पे, फिर हमारी दुल्हनिया आ गई थी। ये है हमारी दुल्हनिया, मेरे कज़न ननन की लड़की, छोटी वाली। उनके 2 ही बेटी है, बड़ी वाली की भी शादी हो गई थी, तो अभी छोटी वाली की भी शादी हो गई है। तो उनकी यहाँ पे दुल्हन की एंट्री हो रही थी, तो मुझे लगा इन लोग बच्चे लोगों ने कुछ परफॉर्मेंस किया होगा, लेकिन कुछ परफॉर्मेंस नहीं था। ऐसे ही हम लोग क्लैपिंग के लिए खड़े थे। उसके जो भी कज़िन्स वगैरह है, मामा के, चाचा की बुआ के लड़के सब खड़े थे, कज़िन्स वगैरह साइड में। तो उसकी एंट्री हो रही थी। फिर हमारे में ना टोटल चार फेरे ऑलमोस्ट सब होते ही है सब में, तो लेकिन डिफरेंट तरीके से होते हैं। लेकिन हमारे में कुछ डिफरेंट तरीके के होते हैं 4 फेरे। मतलब फर्स्ट फेरा ना मम्मी पापा का होता है, सेकंड भाई भाभी का, थर्ड मामा मामी का, और फोर्थ ससुराल वाले का होता है। मतलब फेरे, मतलब उन लोग फेरे नहीं लेते, दूल्हा दुल्हन ही फेरे लेते, लेकिन उस फेरे के पहले उन लोग को जो कुछ पंडित जी विधि वगैरह बोलते, मंत्र वगैरह वो कराते हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं, फिर फेरा पड़ते हैं। तो ये सब बोलते कि मामा का फेरा, मम्मी का फेरा, फिर भाई भाभी का फेरा, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो दुल्हन स्टेज पे पहुँच गई थी और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग बजे थे, मतलब गाने वाले भी आए हुए थे, सिंगर जो रहते हैं शादियों में गाने वाले। लेकिन यूट्यूब से ना कॉपीराइट आ जाता है, इसके लिए मुझे वो म्यूट करना पड़ा था। और मेरा ये फटा हुआ स्पीकर से आपको वॉइस ओवर दे रही हूँ मैं, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। तो दोनों की एंट्री हो चुकी थी। फिर एंट्री होते ही दोनों की स्टेज पे वरमाला
क्योंकि अच्छे से क्लियर से दिख नहीं रहा था, क्योंकि बहुत सारे फ़ोटो शूट्स देखो आप देख रहे हो कि आगे भी सब मोबाइल लेके खड़े हैं, इसके लिए मैं आगे नहीं गई थी कि इसको डिस्टर्ब नहीं करना था मुझे। तो दूर से हो सके उतना, थोड़ा बहुत क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा, सॉरी, तो थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना शूट्स किया। मेरी ननद बाजू में बैठे तो उन्होंने बोला कि भाभी आगे जाके ले लो, अच्छे से दिखेगा, मेरा नहीं जाना है। तो शांति से बैठ के मैंने जितना हो सके उतना आपको को थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश की हूँ। और थोड़ी बहुत प्राइवेसी भी किसकी होनी चाहिए, तो ज़्यादा मैं सबको नज़दीक से नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी किसको बोला नहीं मैं व्लॉगिंग करती हूँ। फैमिली में अभी तक किसको पता नहीं है, इसलिए जितना हो सके उतना मैं थोड़ा बहुत दूर से क्लिप लेने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसे तो कुछ बोलेंगे नहीं, सबको पता था मैं शूट, तो मेरे जेठानी भी पीछे बैठे थे, उन्होंने भी बोला कि आगे से ले करके, लेकिन पता नहीं था कि मैं इसे व्लॉगिंग के लिए ले रही हूँ। तो चलो कोई बात। यहाँ पे देखो उनकी वरमाला हो गई थी। यहाँ पे मस्त जो आजकल फेमस है, सब मोस्ट ऑफ सभी शादियों में बजता है वही राम राम वाला, जो राम राम जय सिया तारा में से कुछ है ना धुन, वो गाते हैं, शादी हो जाती, वरमाला पहना लेते ना, तो आजकल कॉमन हो गया वो। फिर यहाँ पे देखो फर्स्ट फेरा आ गया था मम्मी पापा का। तो हमारे में मम्मी पापा का फर्स्ट फेरा होता है, तो कन्यादान बोलते हैं वो जो। तो साथ में ना चांदी की गाय भी देते हैं, मतलब बेटी दान में नहीं, ऐसा बोलते हैं, हमारी बेटी के साथ गाय देते तो ऐसा बोलते कि बेटी हमने दान में नहीं दी है, बेटी हमारी भी, मतलब जितना आपका हक है उतना हमारा भी हक रहेगा ही बेटी पे, ऐसा सब बोला जाता है, पंडित जैसा बोलते हैं। इसके लिए गाय, चांदी की गाय दान में देते। तो लोग नाचते गाजते अपना जा रहे थे। मम्मी पापा बोले तो जितने बड़े मम्मी पापा चाचा चाची सब बैठे उसमें साइड में, और पंडित जी कुछ अपने मंत्र वगैरह बोलते हैं और आशीर्वाद देने के लिए बोलते हैं, और फिर फेरा लिया जाता है, शुरू होता है फेरा। वैसे ही सब तरह के फेरे में लिया जाता है। फिर सेकंड फेरे में भी ऐसे ही होता है, सेकंड फेरे में भी भाई भाभी का रहते, तो ऐसे ही सब नाचते गाजते जाते हैं। उनका भाई तो रियल भाई तो है नहीं, दोनों सिस्टर ही है, तो कज़िन्स वगैरह जो भी रहते, कज़िन भाई भाभी है, उनके मामा के लड़के वगैरह है, भाभी आए, तो उन लोग बैठे थे। तो फिर उसके बाद वही सेम रहता है, वही जो मंत्र वगैरह रहते पंडित जी बोलते हैं, फिर उन लोग ब्लेसिंग्स वगैरह देते हैं, फिर सब साइड में आ जाते हैं और फेरे लिए जाते हैं। सेकंड फेरा भाई भाभी का ऐसा बोलते हैं, और फिर साइड में खड़े रहते हैं उन लोग ही, ऊपर स्टेज पे उन लोग ही खड़े रहते हैं, बाकी सब कोई जाता नहीं, जिसका फेरा रहता है वही, उन लोग ही इतने ही जाते थे स्टेज पे। तो यहाँ पे देखो अभी भाई भाभी का फेरा चल रहा था, जो उनके आगे डांस कर रहे हो उनका जीजा जी है, और इनकी बड़ी सिस्टर है जिसकी शादी थी दुल्हन की, तो उन लोग का फेरा था अभी सेकंड वाला भाई भाभी का। तो उसके भाई ने, तो बहन भी बैठ, अभी पहले नहीं बैठते थे, अभी आजकल सब बहनें भी बैठती हैं। और यहाँ पे थर्ड फेरा था मामा मामी का। तो ये जो बीच में व्हील चेयर पर बैठे हुए, ये मेरे बुआ सॉरी फूफा ससुर जी है, फूफा जी है, मतलब मेरे त्रिशा के पापा के रियल फूफा है। तो उनकी बेटी की शादी थी, तो पोती की शादी में, सॉरी नाती की शादी में नाचेगी। एक्चुअली उनको बहुत शौक है मेरे फूफा जी को डांस और सिंगिंग का, और कभी भी हमको बहुत मज़ा आती है फैमिली में, हम लोग जाते हैं ना तो कुछ भी फंक्शन में, तो उनको बहुत शौक है। हम लोग लास्ट इससे पहले भी एक फंक्शन था कुछ, तो हम गए थे सब लोग, हम लोग बीच में डांस कर रहे थे हम लोग, और गोल घूम के हम लोग सब लोग गरबा खेल रहे थे। तो यहाँ पे भी उन लोग नाचते गाजते मामा मामी जा रहे थे, उनके 2 मामा है रियल, बाकी सब कज़िन थे, 2 रियल मामा है, और जो आगे नाच रहे थे वो छोटे मामा के लड़के और बहू है। और ये देखो ये बड़े मामा हैं उनके, मेरी जेठ जी लगते हैं, और ये मेरी छोटी ननंद है। तो वो ये बोल रहे थे कि आगे जाके भाभी लो, आगे से वीडियो लो तो अच्छा वीडियो आएगा। मिला नहीं, किसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो यहाँ पर फिर मामा मम्मी का फेरा भी हो गया था उसी तरह से सेम। फिर अभी तीसरा फेरा मामा मामी का हो गया, फिर चौथा फेरा रहता है ससुराल तरफ से रहता है, जो मतलब शादी का जो भी जोड़ा वगैरह रहता है वो लेके आते हैं नाचते गाजते, और फेरा होता है चौथा फेरा, और वो पेड़ा लेते शादी। तो दुल्हन को देखो आप पिंक पिंक दिख रहा होगा, तो चनिया चोरी पे ऐसे ही हम लोग में अच्छे से फोल्ड पहना लेते साड़ी। फिर और अनाउंसमेंट करते कि फाइनली कि आपकी बेटियाँ हमारी हो गई करके ऐसा। और फिर हो गए थे फेरे वगैरह अच्छे से शादी। तो उन लोग तो फिर फ्रेश होने के लिए, मतलब चेंज वगैरह थोड़ा बहुत करने जाते, तो हम लोग ने खाना वगैरह नीचे खा लिया था। तो खाने में बहुत कुछ था, तो मैं शूट नहीं कर पाई थोड़ा सा, क्योंकि फिर थक गए थे हम लोग भी। फिर हम लोग रिटर्न हो रहे थे घर पे जाने के लिए, हम लोग बैठे थे 10:30 बजे तक, तो हम लोग हॉल में ही थे, क्योंकि सब कज़िन इतने टाइम के बाद मिले थे इसके लिए। तो व्लॉग की एंडिंग भी प्लीज़ यहाँ पे ही करती हूँ, क्योंकि आते आते रात को हो गए थे 12।